Exercise 1A, basic level, question number 1. Solve each of the following equations. Part A है इसका 2x square plus 5x minus 7. 2x square plus 5x minus 7 is equals to 0. इसको हमें जो है वो फैक्टराइज करना है. फैक्टराइज करने का तरीका ये होता है कि इसकी फर्स्ट टर्म को जो इसका कोफिशिएंट है और लास्ट को मल्टीप्लाई करते हैं. तो ये हमारे पास बनेगा 7 टू ज़ा 14. अब 14 के अंदर हम ये देखेंगे कि 7 प्लस साइन है इसके साथ और इस 7 के साथ माइनस साइन है, तो दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे. तो ये हमारे पास आ जाएगा -14. -14 को हमने इस तरह से ब्रेक करना है कि जब हम उसको ऐड करें या सब्ट्रैक्ट करें तो हमारे पास मिडिल टर्म आ जाए, और जब मल्टीप्लाई करें तो ये 14 इसका आंसर आ जाए. तो हम लेंगे इसके अंदर एक 7 लेंगे और एक 2 लेंगे. 7 टू ज़ा 14, लेकिन साइन जो है वो हमें 7 के साथ प्लस लगाएंगे और 2 के साथ माइनस लगाएंगे, ताकि जब हम माइनस करें 7 माइनस 2 तो 5 आ जाए, और जब मल्टीप्लाई करें तो 7 टू ज़ा 14 और प्लस माइनस माइनस. अब हम इसको फैक्टराइज करेंगे. 2x स्क्वायर 2 के साथ बेटर होता है कि जो उसका कोफिशिएंट सेम हो वो वाला ही हम उसके साथ रखें, तो -2x हो जाएगा. और 7x प्लस 7x माइनस 7 इज इक्वल्स टू 0. अब हम दो टर्म्स को लेंगे और इसमें से कॉमन टर्म बाहर करेंगे और इन दो में से कॉमन टर्म बाहर करेंगे. तो 2 इसमें से हमारे पास कॉमन है और x कॉमन है. हमारे पास यहाँ अंदर हो जाएगा x -1, और यहाँ पे अगेन हमारे पास 7 कॉमन है, तो ये हो जाएगा x -1 इज इक्वल्स टू 0. अब इन दोनों को सेपरेटली हम इज इक्वल्स टू 0 कर लेंगे. x -1 इज इक्वल्स टू 0 एंड 2x प्लस 7 इज इक्वल्स टू 0. इसमें से x निकालेंगे तो ये हो जाएगा x इज इक्वल्स टू 1, और इसमें से x को जब हम फाइंड आउट करेंगे तो ये हो जाएगा 2x इज इक्वल्स टू -7 एंड x इज इक्वल्स टू -7/2. इस तरह हमारे पास x की दो वैल्यूज़ आ जाएंगी, x इज इक्वल्स टू 1 एंड -7/2. ये हमारा आंसर है. अब एक्सरसाइज 1A का पार्ट बी है 4x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 6 इज इक्वल्स टू 0. अगेन हम इसको फैक्टराइजेशन मेथड से करेंगे और 4 5 ज़ा 20, इन दोनों को हम मल्टीप्लाई करेंगे. 4 इंटू 6 4 5 ज़ा 20, 4 6 ज़ा 24. तो 24 को अगेन हमने इस तरीके से डिवाइड करना है कि जब हम दोनों फैक्टर्स को प्लस या माइनस करें तो हमारे पास सेंटर वाला नंबर आ जाए. तो 12, इसको 24 के हम फैक्टर्स बना के देख लेंगे. 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 2 6 ज़ा 12, 2 3 ज़ा 6 एंड 3 1 ज़ा 3, 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8. इसको एक तरफ कर लेंगे और 3, तो 8x आ जाएगा एंड 3x आ जाएगा. -3x, सॉरी -8x होगा क्योंकि साइन बड़े का लगेगा तो माइनस का साइन यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास. तो हमारे पास जो फैक्टर्स बनेंगे वो बनेंगे 4x स्क्वायर -8x प्लस 3x माइनस 6 इज इक्वल्स टू 0. -8 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 24 आ जाएगा, और माइनस प्लस माइनस साइन माइनस का होगा, और 8 में से 3 जाएंगे तो जब माइनस करेंगे तो 5 आ जाएगा. अब हम यहाँ से कॉमन एलिमेंट को बाहर करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 4x बाहर होगा, तो x माइनस 4 2 ज़ा 8. यहाँ पर हम प्लस 3 को बाहर करेंगे तो जाएगा x माइनस 3 2 ज़ा 6. दो हमारे पास फैक्टर्स आ गए. 4x प्लस 3 इज इक्वल्स टू 0 एंड x माइनस 2 इज इक्वल्स टू 0. यहाँ से हम x को फाइंड आउट कर लेंगे. 4x इज इक्वल्स टू -3 एंड x इज इक्वल्स टू -3/4, और यहाँ पे x आ जाएगा -2. तो इस तरह हमारे पास x की दो वैल्यूज़ आ गई हैं. x इज इक्वल्स टू +2, ये x से इधर जाएगा तो साइन प्लस हो जाएगा. x की दो वैल्यूज़ आ गई हमारे पास -3/4 एंड 2. ये हमारा आंसर है. पार्ट सी क्वेश्चन है 7x प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 18 इज इक्वल्स टू 0. इसको सबसे पहले हम अरेंज करेंगे पावर्स के अकॉर्डिंगली, जिसमें एक्स स्क्वायर चूँकि पावर बड़ा है यहाँ पे तो इसको पहले लेकर आएंगे. तो हमारी इक्वेशन बन जाएगी एक्स स्क्वायर प्लस 7x माइनस 18 इज इक्वल्स टू 0. अब अगेन हमारे पास जो फैक्टर्स होंगे वो इसका कोफिशिएंट 1 है, तो 18 1 ज़ा 18. तो 18 के फैक्टर्स बनाने के लिए हम लेंगे 9 एंड 2, 9 2 ज़ा 18 होते हैं, और अगर हम इसको माइनस करेंगे तो ये अगेन हमारे पास सेंटर वैल्यू आ जाएगी जो कि है 7. तो ये फैक्टर्स हमारे पास बन जाएंगे एक्स स्क्वायर -2x प्लस 7x प्लस 9x माइनस
18 इज इक्वल्स टू 0। एक 9 है और एक 2 है फैक्टर्स। तो इसमें से कॉमन अगेन हम इसमें से बाहर करेंगे तो ये हो जाएगा x माइनस 2 और प्लस 9 इसमें होगा तो ये हो जाएगा x माइनस 2। 9 2 ज़ा 18 और माइनस हो गया। अगेन अब ये हमारे पास दो फैक्टर्स आ गए, x प्लस 9 एंड x माइनस 2 इज इक्वल्स टू 0। अब ये हमारे पास अगेन हम इसको देखेंगे कि x प्लस 9 इज इक्वल्स टू 0 एंड x माइनस 2 इज इक्वल्स टू 0। तो इसमें से x की वैल्यू आ जाएगी -9, x इज इक्वल्स टू -9 और इसमें x इज इक्वल्स टू 2। तो x की ये हमारे पास आंसर हो गया। पार्ट डी है 4 माइनस 3x माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0। अगेन हम इसको फैक्टराइज करेंगे। फैक्टराइज करने में इसका कोफिशिएंट 1 है और ये 4 है, तो ये मल्टीप्लाई होके 4 हो जाएगा। तो इसके जो हम फैक्टर्स बनाएंगे वो 4 और 1 होगा। माइनस साइन इसके साथ रखेंगे और प्लस साइन इसके साथ होगा। तो ये हमारे फैक्टर्स बन जाएंगे 4 माइनस 4x प्लस x माइनस एक्स स्क्वायर। अगेन हम इसमें से कॉमन निकालेंगे बाहर ब्रैकेट में, तो 4 इज कॉमन आ गया इन दोनों में। 1 माइनस एक्स, यहाँ पे हमारे पास x कॉमन है तो हम ये निकालेंगे 1 माइनस एक्स। तो फैक्टर्स हमारे पास हो गए 4 प्लस एक्स इज इक्वल्स टू 0 एंड 1 माइनस एक्स इज इक्वल्स टू 0। यहाँ पे x की वैल्यू इज इक्वल्स टू -4 हो जाएगी और यहाँ पे x इज इक्वल्स टू 1 हो जाएगा। तो ये हमारा जो है आंसर आ गया इसका। पार्ट ई है x 3x माइनस 1 इज इक्वल्स टू 2। सबसे पहले हम ब्रैकेट को ओपन करेंगे x से मल्टीप्लाई करके, तो हमारा ये ब्रैकेट ओपन होके हो जाएगा 3x स्क्वायर, x को माइनस प्लस माइनस माइनस x इज इक्वल्स टू 2। फिर कांस्टेंट को हम एक तरफ ले आएंगे, इस इक्वेशन को इज इक्वल्स टू 0 कर देंगे। तो 3x स्क्वायर माइनस x माइनस 2 इज इक्वल्स टू 0। अगेन चूँकि हमें फैक्टराइजेशन करनी है तो हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे। 3 2 ज़ा 6 के फैक्टर्स बनाएंगे, तो 3 और 2 ही इसके फैक्टर्स बन जाएंगे, लेकिन -3 होगा और +2, तो इसके बन जाएंगे 3x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2x माइनस 2 इज इक्वल्स टू 0। कॉमन इन टर्म में से बाहर आएंगे तो 3x इसका कॉमन हो गया, x माइनस 1 प्लस 2 कॉमन हो गया तो x माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0। दो फैक्टर्स आ गए हमारे पास, 3x प्लस 2 एंड x माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0। तो x की वैल्यू हो जाएगी 3x इज इक्वल्स टू 2 माइनस 2 और x इज इक्वल्स टू -2/3 और x माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0 एंड x इज इक्वल्स टू 1। तो ये हमारा आ गया आंसर इसका। पार्ट एफ है 7 माइनस 3x x प्लस 2 इज इक्वल्स टू 4। सबसे पहले हम अपने ब्रैकेट्स ओपन करेंगे मल्टीप्लाई करके। 7 को पहले इस ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 7x प्लस 7 2 ज़ा 14। फिर -3x को इससे करेंगे तो -3x स्क्वायर माइनस प्लस -3 2 ज़ा 6x इज इक्वल्स टू 4। अब कांस्टेंट को हम इक्वेशन के इधर कर देंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा 7x प्लस 14 माइनस 3x स्क्वायर माइनस 6x माइनस 4 इज इक्वल्स टू 0। अब अरेंज कर लेंगे हम इसको इक्वेशन को पावर के अकॉर्डिंगली, तो ये हो जाएगी हमारे पास -3x स्क्वायर 7x और -6x प्लस x प्लस 14 और -4 हो जाएगा प्लस 10 इज इक्वल्स टू 0। अब फैक्टराइज करेंगे, 3 10 ज़ा 30 के फैक्टर्स ऐसे बनाएंगे कि प्लस माइनस करके तो 6 5 ज़ा 30 होता है, -5 हो जाएगा और -30 के फैक्टर्स आएंगे -3x स्क्वायर और प्लस 6x माइनस 5x प्लस 10 इज इक्वल्स टू 0। यहाँ से हम कॉमन लेंगे -3x, तो यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास x और माइनस माइनस प्लस 3 2 ज़ा 6 माइनस 5 यहाँ पे कॉमन होगा तो ये हो जाएगा x प्लस माइनस माइनस और माइनस 5 2 ज़ा 10। तो हमारे जो फैक्टर्स बन गए वो आ गए
-3x माइनस 5 और दूसरा आ गया x माइनस 2 इज इक्वल्स टू 0 इज इक्वल्स टू 0। इसमें से x की वैल्यू आ गई x इज इक्वल्स टू 2 और इसमें x की वैल्यू आ गई x इज इक्वल्स टू 5/3 -5/3। ये हमारा आंसर आ गया इसका।